Hello aspirants, I hope you all are doing great and this is the daily 25 minutes video series for upcoming CAT 2025 and other MBA examination. So I have already completed the basics of the percentage concept सारे deliver कर चुका हूँ। अगर आपने वो playlist मिस कर दिया तो प्लीज़ आप उसको देख लीजिए, वहाँ पे बहुत अच्छे कंसेप्ट जो हैं वो मैंने सिखाए हैं, तो प्लीज़ आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे परसेंटेज के बेसिक्स हमने कर लिए हैं। नाउ इट इज़ टाइम फॉर क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको डेली 25 मिनट्स एंड ये जो क्वेश्चन है अभी LOD1 के बोले तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 है। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है MBA Prep 99, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू ऑन योर स्क्रीन। इट गोज लाइक इट दैट रोहित शर्मा स्कोर्ड 264 रन्स विच इंक्लूडेड 28 बाउंड्रीज एंड 18 सिक्सेस, राइट। तो जब हम बाउंड्रीज की बात करते हैं इन क्रिकेट, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ 4। तो कितने 4 लगाए हैं रोहित शर्मा ने? 28। तो यहाँ पे रन्स कितने बनाएगा यूजिंग द नंबर ऑफ 4 बाउंड्रीज? 28 बाउंड्रीज है और हर बाउंड्री पे 4 रन मिलते हैं, तो 112 रन वो बनाता है। होपफुली इट इज क्लियर। और नंबर ऑफ 6 जो लगाए हैं रोहित ने, दैट इज 18 6, और हर 6 में आपको 6 रन मिल रहे हैं। यहाँ पे जो अगर हम रन्स की बात करते हैं, द रन्स स्कोर्ड थ्रू द सिक्सेस, so that is again 18 sixes and for every 6 I'll be getting 6 runs, तो ये आपको 108 रन मिलने वाले हैं। तो क्वेश्चन अगर मैं आपसे सिंपल पूछता हूं कि टोटल कितने रन होगा, टोटल रन्स यूजिंग सिक्सेस एंड फोर्स, तो ये हो जाएंगे ऐड करके 220 रन। इसका मतलब 220 रन उसने छक्के और चौके से लगाए हैं, राइट। तो रनिंग बिटवीन द, हाँ रनिंग वाले जो रन है वो कितने बचे? तो टोटल 264 थे, 264 उसमें से आई हैव टू सबट्रैक्ट 220, सो आई विल बी लेफ्ट विथ 44 रन्स। सो 44 रन्स आपके पास वो रन है जो कि रोहित ने भाग के लिए हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट्स। तो ये कितना परसेंट है, क्वेश्चन ये पूछा है, वेरी इजी नाउ, राइट। तो परसेंटेज कितना हो जाएगा? जब भी आपको परसेंटेज निकालना है तो कितना निकालना है? 44 विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में? जो टोटल रन है दैट इज 264 इंटू 100। तो दिमाग में देख के घंटी बजे कि 44 इंटू 6 264 होता है, सो दिस विल बी 100/6। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 16.66%, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। लेवल 1 का क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, देखिए कि क्या ऑब्जर्वेशन है, कैसे हम इसको करते हैं। बिकॉज जब तक आप लेवल 1 को अच्छे से नहीं करेंगे, यू आर नॉट गोइंग टू सॉल्व द लेवल 2 क्वेश्चंस, ठीक है। तो लेवल 2 तभी सॉल्व होगा जब आप लेवल जो 1 के क्वेश्चन, LOD1 के क्वेश्चन, उनको अच्छे से प्रिपेयर करना और अच्छे से खुद से करना सीख जाएंगे। मेरे क्वेश्चन करने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपके क्वेश्चन करने से आपका सिलेक्शन होगा। तो आई रिकमेंड डेली कम से कम 50 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। So we have the next question, that is question number 2. A person spent 62.5%, right? तो अगर आपको 62.5% का ऑब्जर्वेशन रखना है तो आज के बाद ध्यान रखेंगे, ये 12.5 इंटू 5 भी लिखा जा सकता है। और 12.5% को देखते ही दिमाग में घंटी बजे, क्या ये 12.5%? सर आपने 1/8 बताया था मुझे। इसका मतलब इसका जो फ्रैक्शन हो जाएगा दैट इज 1/8 इंटू 5, सो 5/8। तो आज के बाद आपको याद रखना है कि 62.5 का फ्रैक्शन वैल्यू 5/8 है। और हाथ के हाथ एक दो बातें और बता दूं, 37.5% इसका फ्रैक्शन 3/8 होता है। 87.5% इसका फ्रैक्शन 7/8 होता है। तो प्लीज ये छोटी छोटी बातें अपनी नोटबुक में आपको नोट करनी है। Now it is saying if his income increases by 37.5, मैंने अभी तुरंत ही आपको बता ही दिया, and expenditure also increases by 80%, but saving decreases by ₹12,000, so we have to find the annual income, sorry not annual, initial income, right। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखो, अगर आपके पास इनकम की मैं बात करता हूँ, इनकम होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, यही तो होता है भाई, कितना बचा रहे हैं, कितना खर्चा कर रहे हैं, उन सबको मिला के आपके पास इनकम है, राइट। तो जो एक्सपेंसेस है, हाँ ये आपके पास एक्सपेंसेस है, एक्सपेंडिचर, हाँ स्पेंड्स।
तो 5/8 का मतलब क्या है? आई टोल्ड यू, बेस रिप्रेजेंट करता है कि जिसके रेस्पेक्ट में आप चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं। इसका मतलब अगर कोई पर्सन 8 रुपये कमा रहा है, क्योंकि 8 में से 5 खर्चा कर रहा है, ऊपर वाला नंबर वो होता है जो हम कैलकुलेट यहाँ पे कर रहे हैं। और अगर ये चेंज होता, मोर और लेस होता, तो मैं बेस में, डिनोमिनेटर में प्लस माइनस करता, बट यहाँ पे मोर और लेस नहीं है, यहाँ पे उतना परसेंट है। तो 8 रुपये इनकम है, तो 5 रुपये खर्चा कर रहा है, इसका मतलब 3 रुपये उसकी अभी सेविंग है। होपफुली इट इज क्लियर। एंड उसके बाद बोलता है इनकम बढ़ गई उसकी 37.5। 37.5, तो 37.5 का मतलब है 3/8। तो अगर पहले 8 रुपये कमाता है, अभी देखो यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज की बात हो रही है, तो ऊपर वाला नंबर आपको प्लस करना पड़ता है फॉर इंक्रीज और माइनस करना पड़ता है फॉर डिक्रीज। तो इनकम उसकी बढ़ गई है 3 से, तो अभी 8 रुपये की जगह वो कितने रुपए अर्न करेगा? 11 रुपये। और एक्सपेंडिचर 80% बढ़ गया। हाँ, एक्सपेंडिचर 80% बढ़ जाएगा। सो व्हाट इज द 80% ऑफ 5? हाँ, 80% ऑफ 5, 5 का 80% कितना होगा? तो 80% का मतलब है 4/5 इंटू 5, मतलब 4 रुपये अभी वो ज़्यादा खर्चा कर रहा है। तो एक्सपेंडिचर 80% का मतलब 4 रुपीज़ अब वो ज़्यादा खर्चा कर रहा है, तो 9 रुपये खर्चा कर रहा है। अभी बताओ भाई, 11 रुपये टोटल इनकम है, 9 रुपये खर्चा कर रहा है, तो बचाएगा कितना? 2 यूनिट या 2 रुपये बचाएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से जो सेविंग्स है वो 1 यूनिट डाउन हो गई। सेविंग कितनी डाउन हो गई? 1 यूनिट। हाँ, आई एम राइटिंग सेविंग्स डिक्रीजेस बाय 1 यूनिट। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 यूनिट कैसे हुआ? पहले 3 यूनिट था, अभी 2 यूनिट बचा रहा है, तो 3 में से 2 गई, 1 यूनिट। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 1 यूनिट की वैल्यू कितने रुपए उसने कम बचाए हैं? 1200। तो 1 यूनिट का मतलब 1200, 1 यूनिट का मतलब 1200। अब क्वेश्चन बोलता है कि आपको इनिशियल इनकम निकालना, तो इनिशियल मेरे पास कितनी इनकम है? 8 यूनिट्स। कितनी है? 8 यूनिट। तो इसका मतलब 8 की वैल्यू कितनी होगी? तो 8 यूनिट का मतलब हो जाएगा 1200 इंटू 8, तो 9600। तो दिस वाज द क्वेश्चन, जो कि 9600 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी यू कैन सी। होपफुली इट इज क्लियर। कोई डाउट आता है तो प्लीज लीव योर कमेंट सो दैट आई कैन क्लैरिफाई योर डाउट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ स्कूल द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज 35% मोर। अब यहाँ पे 35% मोर की बात हो रही है। मोर जब भी वर्ड आएगा, लेस जब भी वर्ड आएगा, प्लीज रिमेंबर सबसे पहले तो उसका फ्रैक्शन कोशिश करिए, 7/20। तो 20 आपके पास बेस वैल्यू है या फिर ओरिजिनल वैल्यू है, एंड ऊपर वाला नंबर आपको ये बताता है चेंज इन बेस। बेस में कितना बदलाव करना है, एंड चेंज कैन बी पॉजिटिव फॉर इंक्रीज एंड नेगेटिव फॉर डिक्रीज। प्लीज रिमेंबर इट। राइट, चलिए बात करते हैं। तो बॉयज जो है वो 35% मोर है नंबर ऑफ गर्ल्स के। तो बेस मोर देन के बाद जो आता है वो बेस बनता है, लेस देन के बाद जो आता है वो बेस बनता है। तो अगर हम बॉयज और गर्ल्स की बात करते हैं, तो गर्ल्स को अगर मैं 20 अज्यूम करता हूँ या 20 का कोई मल्टीपल, तो बॉयज वुड बी 7 मोर, तो बॉयज वुड बी 27। होपफुली इट इज क्लियर। ये जो ऊपर वाला नंबर है न्यूमरेटर, वो आपको रिप्रेजेंट करता है चेंज कितना करता है इन द डिनोमिनेटर। तो बॉयज 47 मतलब 27 हो जाएंगे, गर्ल्स हैं 20। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स? तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं यार। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो पूछ दिया सिंपल, तो कितना हो जाएगा? 27/20। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा बहुत इजी, बट ये LOD 1 है तो इसलिए आपको इजी लग रहा है। राइट, वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ x is 19 टाइम्स मोर देन y, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो x is 19 टाइम्स मोर देन y, तो अगर मैं y को, हाँ y की बात करता हूं, तो y को y मान लेते हैं, तो x कितना होगा? 19 टाइम्स मोर देन y, तो y से 19 टाइम्स ज्यादा है y से। तो x इज एक्चुअली 20y, नॉट एक्चुअली 19y। x is 19 टाइम्स मोर देन y, तो अगर मैं आपसे बोलता हूं दैट 3 टाइम्स मोर देन 6, तो इसका मतलब कितना होगा? ये 3 टाइम्स ऑफ 6 नहीं होगा, 3 टाइम्स मोर देन 6। तो 6 को आपको बेस मानना है, एंड इसमें 3 टाइम्स मोर करना है, 3 इंटू 6 18। तो आंसर वुड बी दैट इज 24। तब आप ये बोलोगे 3 गुना ज्यादा ज्यादा है। राइट, होपफुली इट इज क्लियर।
तो x is actually 20y and y is actually y. Now y is what percent less than x? अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट और एक अच्छा कंसेप्ट है कि y x से कितना कम है। तो y x से कितना कम है, बोलो। y is 19y less than x। भाई ये 100 है और ये आपके पास 20 है, राइट। ये 100 है, ये 20 है, तो ये 20 वाला 100 से कितना कम है? तो आप ये तो बोलोगे सर 80 कम है। सिमिलरली अगर ये 20y है और अगर ये सिंगल y है तो ये कितना कम है? y इज एक्चुअली 19y लेस देन, राइट। तो परसेंटेज लेस की जब हम बात करते हैं तो कितना लेस है? -19y। माइनस ओनली रिप्रेजेंट्स द डिक्रीज और लेस। इसका मतलब ये नेगेटिव का मतलब सिंपल ये होता है कि डिक्रीज है या लेस वैल्यू है विद रेस्पेक्ट टू। अब लेस देन के बाद जो आता है, मोर देन के बाद जो आता है, वो डिनोमिनेटर में जाता है। बी केयरफुल प्लीज, आप इसको याद रखेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा 20y, क्योंकि मोर देन और लेस देन x के कंपैरिजन में। एंड दिस इज अ फ्रैक्शन, एंड उसको परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आंसर इज 95% लेस एक्चुअली। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। प्लीज आप इस बात को ध्यान रखेंगे। मैंने बहुत अच्छे से जब परसेंटेज कंपैरिजन सिखाया था आपको, अगर ए है और बी है, ए मान लो 100 रुपये कमाता है और बी 80 रुपये कमाता है, तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ बी ए से कितना कम कमाता है, तो आप बोलोगे सर 20 लेस कमाता है। हाँ, 20 लेस कमाता है। तो परसेंटेज लेस कितना हो जाएगा? 20 लेस कमाता है विद रेस्पेक्ट टू 100। आप बोलोगे 100%, सॉरी 20% लेस कमाता है। बट अगर मैं इसी क्वेश्चन को आपसे उल्टा करके पूछूं, रिवर्स करके, ये 100 अभी भी कमा रहा है और ये 20 कमा रहा है, सॉरी 80 कमा रहा है, राइट। इसी क्वेश्चन में बात कर रहा हूँ, 80 कमा रहा है, 80 अर्न कर रहा है। तो अभी ये आप एक बात बताओ, ए कितना मोर कमा रहा है? दैट इज 20। तो अभी परसेंटेज मोर की अगर मैं बात करता हूं तो डिफरेंस वुड बी 20, बट बेस वुड बी चेंज। तो बेस अभी जो है वो 80 आएगा, क्योंकि ए का कंपैरिजन बी से हो रहा, तो जिससे कंपैरिजन होता है उसको हम डिनोमिनेटर में रखते हैं। तो बी केयरफुल अबाउट इट। तो इसका आंसर 25% मोर आ जाएगा। तो परसेंटेज में आंसर चेंज होगा, बट जो डिफरेंस है उसमें देर इज नो चेंज इन द आंसर। तो डिफरेंस यहाँ पे अगर मैं इसको हाईलाइट करता हूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पे 20 लेस और 20 मोर, डिफरेंस सेम रहेगा लेकिन परसेंटेज में आपका आंसर डिफर करेगा, अच्छा खासा डिफर करेगा। तो प्लीज इस बात को आपको अच्छे से समझना है। बाकी वीडियो देख लेना, मैंने परसेंटेज चेंज आपको अच्छे से सिखाया, परसेंटेज कंपैरिजन बहुत अच्छे से सिखाया है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन करेंगे 25 मिनट्स में करेंगे। टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 61% एंड 35% लेस देन द थर्ड नंबर। एक नंबर है 1, एक नंबर है 2, एक नंबर है 3। तो पहला और दूसरा विद रेस्पेक्ट टू, लेस देन के बाद कौन आ रहा है? थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर के रेस्पेक्ट में पहले और दूसरे की बात हो रही है, तो मैं थर्ड को ही अज्यूम करूंगा। हमेशा उसको अज्यूम करें जो कि लेस देन मोर देन के बाद आता है। तो मान लेते हैं इसको मैंने 100 के अज्यूम कर लिया, राइट। 100 के 61% कम है पहला नंबर। तो अगर मैं यहां पर बोलता हूं कि इसका 61% ऑफ 100, तो 100 के साथ में सबसे अच्छी बात होती है कि जितना परसेंटेज होता है उतना ही आंसर होता है। इसका मतलब 61 के कम करना है, तो कितना बचेगा? ये 39 के। होपफुली इट इज क्लियर। एंड सेकेंड नंबर इज 35% लेस। मैं माइनस साइन सिर्फ लेस बताने के लिए लगा रहा हूं, तो प्लीज आप इसको याद रखेंगे। तो ये कितना कम होगा 35 के, तो ये बचेगा कितना? 65 के। होपफुली इट इज क्लियर। द फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट। अब यहाँ पे मोर वर्ड नहीं आया, लेस वर्ड नहीं आया, तो मैं डिफरेंस नहीं लूंगा। एक सिंपल बोलता है कि पहला नंबर ऊपर रखेंगे इज व्हाट परसेंट ऑफ द सेकंड नंबर, मतलब नीचे आपको सेकंड नंबर रखना। और ये फ्रैक्शन हो गया, इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। 13 3 जा 13 5 जा 5 से 20, तो 60% इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो प्लीज आप इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे कि जब हम परसेंटेज कंपैरिजन कब करना है, कब एक्चुअल परसेंटेज निकालना है, कब सक्सेसिव लगाना है, ये सारी बातें मैंने अच्छे से सिखाई है। तो प्लीज आप इसको अच्छे से सीख लीजिए। आई एम एम्फसाइजिंग मोर सो दैट आप अच्छे से सीखें, ठीक है। आई नो के बहुत सारे चैलेंजेस आपको लगते होंगे शुरू में, बट दीज आर द टीथिंग प्रॉब्लम्स। हाँ, जब बच्चे के दांत निकलते हैं तो उसको दर्द होता है, लेकिन जब वो एक बार दांत उसके निकल जाते हैं, टीथिंग प्रॉब्लम्स का मतलब क्या है कि जब वो उन समस्याओं को पार पा लेता है तो उसके बाद उसको अच्छा लगने लगता है। हाँ, दैट
baby can enjoy the food actually, right? द मंथली इनकम ऑफ अमारा इज 80,200। तो इनकम दे रखी है 80,200, 80,200 रुपीज। इफ हर इनकम इज डिक्रीज बाय 11%, हाँ, तो परसेंटेज डिक्रीज, एरो डाउन का मतलब है डिक्रीज, 11% से डिक्रीज हो गई, तो अभी नई इनकम निकालनी है, तो बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं। तो 11% ऑफ व्हाट, 80,200, तो मैंने आपको सिखाया है 80,200 और 11% की बात हो रही है, तो 11% को आप 10% प्लस 1% लिख सकते हैं। तो किसी भी नंबर का 10% दुनिया में सबसे आसान काम होता है, कुछ नहीं करना, ये जो भी नंबर है जिसका 10% निकालना है, उसके राइट हैंड साइड से यहाँ पे डेसिमल चिपका दो। 8020.0, तो 0.0 का मतलब कुछ भी नहीं है, तो 8020 उसका 10%, और 1% निकालने के लिए 2 डिजिट के बाद डेसिमल चिपका दो। तो 80,200 के 2 डिजिट पे जब डेसिमल चिपकाएंगे दैट वुड बी 802। तो 8020 प्लस 802, तो दैट वुड बी 22 एंड 8822। तो उसकी जो 11% है वो 8822 के बराबर है। तो न्यू इनकम कितनी होगी, तो 80,200 में से 8822 माइनस करेंगे, लास्ट में 72 आएगा, 78 आएगा। एक ही ऑप्शन में मुझे 78 दिखता है, बाकी आप इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे 81 बचेगा, 80 मतलब 1 बचेगा, तो 1 में से 8 जा नहीं सकते, कैरी लेंगे तो 11 में से 8 जाएंगे, 3 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 79, 79 में से 8 जाएंगे तो 71 बचेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। होपफुली इट इज क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इन क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो डेफिनेटली आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। A number is increased by 57% to give 942। तो 57% का मतलब है 57 अपॉन 100। इसका मतलब अगर पहले ओरिजिनल नंबर में 100 का कोई भी मल्टीपल मान लेता हूं, तो ऊपर वाला नंबर इंक्रीज करना है, तो जो न्यू नंबर हो जाएगा, फाइनल नंबर जो न्यू नंबर होगा दैट वुड बी 100 के में से ऊपर आपको 57 के ऐड करना है, तो दैट वुड बी 17157 के, राइट। जो भी ऊपर लिखा होता है उसको डिनोमिनेटर में ऐड कर दो, इंक्रीज करने के लिए और माइनस कर दो डिक्रीज करने के लिए, इतना ही सिंपल रूल है ये। तो फाइनल नंबर आपके पास 157 के इंक्रीज करना है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 942 इज रिप्रेजेंटिंग 100 और 157, तो यू विल बी सेइंग टू गिव 942, ये वैल्यू 942 के बराबर है। और मेरा ये सिक्स सेंस कहता है कि यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 2 है। 7 का कौन सा मल्टीप्लायर है जहाँ पे आपको 2 मिलता है, 7 6 42 सब जानते हैं, तो क्या ये 6 टाइम्स होगा, आप इसको चेक कर लीजिएगा, तो यू विल बी फाइंडिंग ये 6 टाइम्स हो रहा है, मतलब के की वैल्यू 6 होगी। फाइंड द नंबर। ओरिजिनल मैंने कितना नंबर अज्यूम किया, 100 के, और के की वैल्यू कितनी आ गई, 6, तो 600 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, LOD 1 का क्वेश्चन है। 27% of a number exceeds 13% of the same number by 56, right? 27%, मान लेते एक नंबर, आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, कुछ भी, बट जब भी परसेंटेज की बात ध्यान रखनी है, मैंने आपको सिखाया था जब मैंने वीडियो बनाई थी, कि अगर आपके पास परसेंटेज नेचुरल नंबर में देखते हैं, तो आप अजम्पशन करेंगे किसी भी नंबर का, तो आप 100 का कोई भी मल्टीपल ले सकते हैं। तो मैंने मान लिया नंबर 100 है, तो 27% ऑफ द नंबर, इसके साथ में खास बात क्या होती है, जितना परसेंट उतना आंसर, एक्सीड द 13%, तो ये 13y होगा। एंड बट ऑब्वियस है कि 27y और 13y में से कौन बड़ा है, आप बोलोगे सर 27y बड़ा है। और मोर की बात करें, एक्सीड मतलब 27y 13y से एक्सीड करता है 56 से, तो 14y इक्वल्स टू 56, तो y की वैल्यू हो जाएगी 14 चौके 56, y की 4, वाट इज द वैल्यू ऑफ द नंबर, तो नंबर आपने माना 100y, तो y का वैल्यू कितने हो जाएगा 4, तो नंबर है आपके पास 400। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। प्लीज आप इन चीजों को सीखिए, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, a bulb manufacturing company found that 11% of their total output was wasted। अब यहाँ पे परसेंटेज आप ध्यान रखिए, 11% नेचुरल नंबर है, तो मैं मान लेता हूँ टोटल आउटपुट, आप अज्यूम कर लीजिए 100 के, तो इसमें से डैमेज या वेस्टेड कितना है,
वेस्ट 11% ऑफ 100K। तो 11K तो वेस्ट है भाई, 100 के साथ में सबसे अच्छी बात है जितना परसेंट उतना आंसर। तो फिर बैलेंस कितना बचा, जो अच्छे बल्ब में कितने बचे, 100K में से 11K माइनस करेंगे तो 89K बचेगा। होपफुली इट इज क्लियर। इफ द नंबर ऑफ द करेक्ट प्रोडक्ट इज 2047, अब ये जो करेक्ट जो प्रोडक्ट है या फिर जो अच्छे बल्ब हैं वो मेरे हिसाब से 89 है, क्योंकि 100 बल्ब बनाए 11 खराब हो गए तो 89 तो सही है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 89 2047 के बराबर है। तो आपको डिफेक्टिव प्रोडक्ट निकालना है। आपको डिफेक्टिव मतलब आपको 11 की वैल्यू निकालनी है। तो वो तब निकलेगा जब k निकल जाएगा। तो k इज 2047 डिवाइड बाई 89। तो 89 इंटू डबल करेंगे, तो 89 इंटू डबल करेंगे तो आपको मिलेगा 178। तो 178 का मतलब बचा है आपके पास 26। एंड 89 इंटू 3 करेंगे तो ये आपको मिलेगा 23। तो k की वैल्यू 23 हो जाएगी। आप चाहें तो सॉल्व कर लेना। अब आपसे बोलता है कि नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं। तो डिफेक्टिव बल्ब है 11K। तो 11 इंटू 23 इट विल बी 253। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। होपफुली इट इज क्लियर। कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है सीखनी। अगर आप कैलकुलेशन पे प्रो नहीं होंगे तो आप अपने एग्जाम पे अच्छा नहीं कर पाएंगे, बिकॉज कैलकुलेटर होता है स्क्रीन पे बट वो इतना वाहियात होता है कि आप जितना उसको यूज करेंगे आपका उतना समय बर्बाद होगा। एंड वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। P सैलरी इज 20% लोअर देन Q सैलरी। तो P की सैलरी Q की सैलरी से 20% लोअर है। तो 20% का मतलब कितना होता है 1/5। मैंने आपको बार बार ये सिखाया है कि 5 किसको रिप्रेजेंट करेगा, उसको रिप्रेजेंट करेगा देन के बाद जो आता है दैट इज 5। तो अगर Q 5 रुपए कमा रहा है, ऊपर वाला नंबर वो चेंज रिप्रेजेंट करेगा, मोर देन लेस देन की बात करेगा। तो P जो है कम कमाएगा क्योंकि लोअर कर रहा है। तो 5 में से 1 माइनस करेंगे, राइट, 4 बचेगा। विच इज 20%। अब ये जो विच है ये इंग्लिश पढ़नी है, बहुत सारे बच्चे इसको P के साथ कनेक्ट करेंगे, गलत। विच जो होता है या दैट जो होता है वो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ये उसको रिप्रेजेंट करता है जो कि जस्ट इसके पहले आता है। तो R और Q के बारे में मैं सोचूंगा तो अगेन 20% मतलब 1/5। तो अभी 5 किसको देना है, लोअर देन R। तो अगर R 5 कमाएगा तो Q 1 कम कमाएगा, 4 कमाएगा। क्यों 1 कम कमाएगा, क्योंकि ऊपर 1 लिखा, 2 लिखा होता तो मैं 2 माइनस करता। तो एक बात बताओ, Q तो एक ही आदमी है तो वो 2 अर्निंग तो नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, Q को इक्वल करना है। उसके लिए हम ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 5 से करेंगे। क्यों, क्योंकि Q की अर्निंग सेम करनी है। तो PQR। तो P कमा रहा है 16, Q कमा रहा है 20 और R कमा रहा है 25। ठीक है। क्वेश्चन बोलता है हाउ मच परसेंटेज आर सैलरी मोर देन P। तो R की सैलरी P से कितना ज्यादा है। हाँ, तो PQR, ये 16 है, ये 20 है, ये 25 है। तो ये कितना ज्यादा है, R की सैलरी P से 9 ज्यादा है। परसेंटेज मोर करना है आपको। तो 9 इज व्हाट परसेंट मोर देन 16, क्योंकि R की सैलरी P से कंपेयर, तो जिससे कंपैरिजन उसको बेस में डाल दो। 4 4 16, 4 से 25, 225 अपॉन 4 एंड दैट वुड बी 56 बचेगा, हाँ 56.25% मोर। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। तो होपफुली आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट 1 मिनट बचा है, उसमें आई डोंट थिंक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। मैं तो कर लूंगा बट मैं पेस नहीं बढ़ाना चाहता। तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर करो अपने उन सारे ग्रुप्स में जहाँ पे बच्चे 2025 को टारगेट कर रहे हैं। बिलीव मी, आई बी कवरिंग कंप्लीट सिलेबस एंड विद फुल एंथुजियाज्म एंड PYQ ट्रिक्स एंड सब कुछ, राइट। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कनेक्ट विद द क्लासेस और टेलीग्राम ग्रुप पे आपको PDF मिल जाएगा। So bye, take care and see you in the next video. Bye, take care.